नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 दिसंबर सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को लेकर एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें मृत व्यक्तियों के नाम पर करोड़ों रुपए की पेंशन का गैर कानूनी आवंटन किया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मृत पेंशन धारकों के खातों में करोड़ों रुपए से अधिक की राशि का आवंटन हो चुका था, जो कि राज्य स्तर पर चल रहे व्यापक फर्जीवाड़ा का हिस्सा है। राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिसमें वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन शामिल है, का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। लेकिन हाल की जांच में पाया गया कि जालोर, पाली, सिरोही समेत पूरे प्रदेश में 3 लाख से अधिक फर्जी पेंशन धारक सक्रिय हैं। इनमें से एक बड़ा हिस्सा मृत व्यक्तियों के नाम पर था। राजस्थान सरकार प्रदेश के 80 लाख किसानों की जमाबंदी को आधार से जोड़ने की कवायद को लेकर पायलट प्रोजेक्ट की शुरू कर रही है। राजस्थान के किसानों को जमीन के हर लेन देन का अलर्ट अब मोबाइल पर ही मिल जाएगा, जिसमें जमीनों को लेकर संभावित फर्जीवाड़े की सख्ती से रोकथाम हो सकेगी। पायलट प्रोजेक्ट के लिए अजमेर जिले की अराई तहसील के अर्जुनपुरा गांव और नागौर जिले के गांव को चुना गया है। यहाँ यह प्रोजेक्ट सफल होने पर इसे पहले संभाग और फिर पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। राजस्व मंडल की बैठक में इस बारे में निर्णय लिया गया है। संस्था सृजन अभियान के तहत राजस्थान के नए 45 कांग्रेस जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग 2 चरणों में होगी। पहला सेशन दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जहां पर 1 दिन की ट्रेनिंग पीरियड होगा। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ट्रेनिंग देंगे। इसके बाद राजस्थान में 10 दिन की ट्रेनिंग होगी, जिसमें अनुशासन, बूथ मैनेजमेंट व नेतृत्व जैसे विषयों पर टिप्स दिए जाएंगे। राजस्थान में अब तक 45 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जा चुकी है। बाकी बचे 5 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के तहत नई पीढ़ी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन ग्रोथ के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विशेष प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। विद्यालय, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में सरकारी और निजी विद्यालयों के लिए प्रतियोगिताएं होगी। अच्छा निबंध लिखने वाले तथा अशुभाषण, क्विज, चित्रकला प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम देने वालों को सम्मान मिलेगा। विजेताओं को 5,000 से 51,000 रुपए तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने रबी की फसल के दौरान किसानों को हो रही बिजली समस्या का गंभीर रुख अपनाया है। उन्होंने सोमवार को विद्युत विभाग के अधिकारियों की आपात बैठक बुलाकर कार्यप्रणाली में सुधार और जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। मंत्री बेडम ने नगर विधानसभा क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में व्यवधान की शिकायतों का तुरंत संज्ञान लिया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने कहा कि किसान का मुनाफा मेरी प्राथमिकता है। पाली में पहिया निकालने से जीप बेकाबू होकर खाई में गिर गई। हादसे में 2 महिलाओं सहित 3 लोगों की मौत हो गई। एक्सीडेंट बाली थाना क्षेत्र के कुंडाल में सोमवार दोपहर 12 बजे हुआ। स्थानीय लोगों ने फौरन पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। दो वा- दो एम्बुलेंस और निजी वाहनों से सभी घायलों को बाली जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जीप में 28 लोग सवार थे। वे शोक सभा में शामिल होने जा रहे थे। कुंडाल सरपंच पिंटू गरासिया ने बताया, 5 बोर्ड सायरा से कुंडाल जा रही जीप का कुंडाल और दानावली के बीच ढलान पर पीछे का पहिया निकल गया। केंद्र सरकार के लेटर के बाद राजस्थान के जलदाय विभाग में खलबली मची हुई है। कांग्रेस राज में जल जीवन मिशन के तहत जयपुर, अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, चूरू समेत अन्य जिलों की पेयजल परियोजनाओं में बिना काम भुगतान वाले इंजीनियर, खंडीय लेखाकारों पर अब राजस्थान सरकार कार्रवाई की तैयारी कर रही है। बिना काम 2 फर्मों को 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान करने के मामले में फंसे 139 इंजीनियर व खंडीय लेखाकारों पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके लिए जल भवन में विशेष कैंप लगाया गया है। इसमें 11 महीने से इंजीनियरों व खंडीय लेखाकारों के आरोप पत्रों के प्रस्तावों को दबाए बैठे संबंधित अधिकारियों को लैपटॉप, एमबी में भुगतान से जुड़े सभी दस्तावेजों को लेकर बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि उच्च अधिकारियों ने निगरानी में 80 से ज्यादा आरोप पत्रों के प्रस्ताव तैयार करवाए हैं। महिला कर्मचारियों ने नागौर शहर के नेहरू पार्क में अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कुक कम हेल्पर संघर्ष समिति के बैनर तले एकजुट हुई इन महिलाओं ने मुख्यमंत्री के नाम 11 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन सौंपा है। कुक कम हेल्पर महिला कर्मचारियों का कहना है कि वर्तमान में उन्हें मात्र 2297 का मानदेय दिया जाता है, जो आज की भीषण महंगाई को देखते हुए बहुत कम है। कर्मचारियों ने अपनी प्रमुख मांग रखते हुए कहा कि इस मानदेय को बढ़ाकर कम से कम 10,000 से 15,000 किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को देश भर से सामने आई डिजिटल अरेस्ट के मामलों की पैन इंडिया जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच में सीबीआई की मदद करने के निर्देश दिए। सीजीआई सूर्यकांत की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा, डिजिटल अरेस्ट तेजी से बढ़ता साइबर क्राइम है। इसमें ठग खुद को पुलिस, कोर्ट या सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर वीडियो ऑडियो कॉल के जरिए पीड़ितों, खासकर सीनियर सिटीजन को धमकाते हैं और उनसे पैसे वसूलते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने कैनरा बैंक के एक पूर्व कर्मचारी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा कि नीलामी की बिक्री सूचना प्रकाशित होने के बाद उधारकर्ता का संपत्ति पर रिडम्पशन का अधिकार समाप्त हो जाता है। जस्टिस डॉक्टर नुपुर भाटी की एकल पीठ ने कहा, संशोधित सरफेसी एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद इस मामले में कोई हस्तक्षेप संभव नहीं है।
श्रीगंगानगर निवासी लकी गर्ग की याचिका पर 28 नवंबर को दिए आदेश में पीठ ने कहा कि नोटिस जारी होने के बाद संपत्ति के हस्तांतरण या नीलामी को नहीं रोका जा सकता, भले ही कर्जदार बकाया चुकाने को तैयार हो। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उदयपुर में 2 वन रक्षकों को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। डूंगरपुर की एसीबी यूनिट ने उदयपुर में कार्रवाई को अंजाम दिया। रिश्वत की रकम वन विभाग द्वारा जब्त की गई गाड़ी को छुड़ाने के लिए मांगी गई थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी डूंगरपुर की टीम ने कार्रवाई करते हुए उदयपुर के खेरवाड़ा वन रेंज में वन संरक्षक महेश कुमार मीणा और विजेश आहारी को वन नाका कातरवास से रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सीकर के खाटू श्याम जी में गहने बनाने की फैक्ट्री में पार्टनर बनाने का झांसा देकर 16 किलो चांदी हड़प ली। जयपुर निवासी 2 लोगों ने ज्वेलर को फर्जी एग्रीमेंट बनाकर दे दिया। अब ज्वेलर ने खाटू श्याम जी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। खाटू श्याम जी में स्थित गोविंदम ज्वेलर्स के मालिक रविंद्र कुमार सोनी ने पुलिस में शिकायत देकर बताया कि उनकी खाटू श्याम जी में ज्वेलरी शॉप है। यहाँ पर जयपुर निवासी कमलेश कुमार और आकाश सोनी सोना चांदी खरीदने बेचने का काम करते हैं। दोनों जनवरी 2024 में रविंद्र के पास आए और कहा कि हम जयपुर में चांदी के जेवरात बनाने की फैक्ट्री लगाने का प्लान कर रहे हैं, इससे हम आपको पार्टनर रखना चाहते हैं। बालोतरा जिले के मंडली थाना क्षेत्र में भारतमाला हाईवे पर सोमवार शाम एक बड़ा हादसा हुआ। एक बेकाबू ट्रेलर डिवाइडर से टकरा गया, जिसके बाद उसमें भीषण आग लग गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते ट्रेलर के अगले हिस्से में आग फैल गई। आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही थी, जिससे राहगीर और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। लगभग 20 से 25 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के कई नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें भिवाड़ी, जयपुर समेत कई जिलों के नाम है। साथ ही आरएचबी ने भूमि रिकॉर्ड्स को डिजिटल करने की योजना बनाई है। वह बोर्ड के पहले दिन से लेकर अभी तक के सभी रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन करेंगे, जिससे ढूंढने और वेरीफाई करने में आसानी होगी। विभाग के आदेशों के बाद सारे रिकॉर्ड्स को चरणबद्ध तरीके से डिजिटलीकृत किया जाएगा। उसमें पुराने रिकॉर्ड्स से लेकर अभी तक की सभी योजनाओं से संबंधित डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल रूप में सेव किया जाएगा। झालावाड़ में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 21 दिसंबर को आयोजित होगी। इसकी तैयारियों को लेकर खानपुर तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजू कुमारी ने की। यह बैठक राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव शशि गजराना के निर्देशों के तहत बुलाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निपटारा सुनिश्चित करना और प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर करना था। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद। क्या आप भी अपने बिजनेस को पहचान दिलाना चाहते हैं? तो अब वक्त आ गया है बिजनेस के स्मार्ट प्रमोशन का। हम बनाते हैं आपके ब्रांड और संस्थान के लिए ऐसी वीडियो और रील है जो लोगों का ध्यान खींचे और लंबे समय तक उन्हें याद रहे और आपके संस्थान को आगे बढ़ाए। क्रिएटिव स्क्रिप्ट से लेकर फाइनल एडिटिंग तक सब कुछ एक ही जगह पर। हम आपके ऐड को पब्लिश करते हैं हमारे चैनल एसबीटी चैनल के इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपका बिजनेस पहुंचेगा हमारे चैनल के लाखों फॉलोवर्स तक, ज्यादा रीच, ज्यादा पहचान और ज्यादा ग्रोथ, क्योंकि अब हर संस्था डिजर्व करती है डिजिटल स्पॉटलाइट। तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर 9887396567 9414393284 पर। थैंक यू सो मच।